ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय विसाविधीमः। तू ही स्वयं प्रकाश सुचितम सुख स्वरूप शोत्राता है। सूर्य चंद्र लोकादिक को तू रचता और टिकाता है। पहले था अब भी तू ही है घट घट में व्यापक स्वामी। योग भक्ति तप द्वारा तुझको पामे हम अंतर्यामी। आज का जो मेरा विषय रहेगा आर्यवेद दर्शन पर। अभी जो होली का पर्व है, उस होली का पर्व क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है, ये विचार रहेगा। देखिए, होली का जो पर्व है वो अनादि काल से, जब से सृष्टि बनी है और परमात्मा ने तभी से ये हम आर्य लोग अनादि काल से ही मनाते आए। तभी से इस सृष्टि को 1,96,8,53,124 वर्ष हुए हैं। तो तभी से हम आर्य लोग तो ये होली का पर्व मनाते आए। अब होली का पर्व है क्या, क्यों मनाना चाहिए, कैसे मनाना चाहिए, इस पे चर्चा होती है। होली का जो पर्व है, ये जो नया अन्न आया है उसकी प्रसन्नता में हम होली मनाते हैं। तो देखिए, ये अन्न के बिना तो सभी के प्राण जीवित नहीं रह सकते। तो अन्न तो सभी को चाहिए, लगा के चींटी से हाथी मनुष्य पर्यंत सभी। तो ये होली का पर्व जो है सभी को मनाना चाहिए, विश्व के लोगों। और विश्व का पर्व है, चाहे वो कोई ईसाई है, चाहे मुसलमान है, चाहे हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, सभी को जो होली का पर्व मनाना चाहिए। क्योंकि ये जो नया अन्न आया है उसकी प्रसन्नता में हम ये होली का पर्व मनाते हैं। तो देखिए, इसको कैसे मनाएं। होली का पर्व जो हम जौ की बालियाँ भूनते हैं, तो वो हम हवन करें, घर में यज्ञ करें और उस यज्ञ में ही जौ की बालियाँ भूनें और फिर हम सभी में आपस में वितरित करते हैं। और जैसे मान लिया किसी का मनमुटाव भी हो गया और अगर वो जौ की बालें लेकर के उसके घर पे जाता है दाने, तो बड़ी प्रसन्नता से वो दोनों का जो आपस में मेल नहीं था वो एक तरह उन्हें प्रसन्नता होगी और जो प्राचीन वैर भाव सब समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए ये होली का पर्व हमें सभी को मनाना चाहिए। ये अनादिकाल से विश्व पर्व है। हे विश्व के लोगों, सभी जो है जब नई नई फसलें आती हैं, अभी जैसे पीछे दीपावली का पर्व था, तो दीपावली का पर्व भी फसल का ही पर्व है। उस समय तिल और मक्का, बाजरा और धान इत्यादि सारी फसलें थी, चावल था। तो उस समय भी हमने चावलों को वितरित किया, आपस में बांटा। तो ये हमारे एक तरह ये प्रसन्नता भी है इन उसमें, और नए अन्न की हम खुशी भी मनाते हैं। देखिए, जब अब तो ये थोड़ा सा मशीनरी का युग आ गया। पहले जब किसान जब बैलों से खेती करते और मजदूर लोग भी जो है वो फसल काटते, तो सभी के घर में अन्न आ जाता था, बहुत प्रसन्नता होती थी। तो इसलिए मैं अब ये बताना चाहता हूँ, इस अवसर पर हम क्या करें, कैसे मनाएं। उनका आनंद उत्सव रंग रैलियाँ मनाना स्वाभाविक ही है, क्योंकि हमारी एक प्रसन्नता होती है। और मौसम बहुत अच्छा है, बसंत ऋतु के बाद में कितना ना सर्दी है ना गर्मी है। यह भारतवर्ष की ही विशेषता नहीं है, प्रयुक्त अन्य देशों में भी ये
नव शस्त्र के प्रवेश पर पर्व और उत्सव मनाए जाते हैं। और उसमें यक्षराज रूस के हिमाच्छादित देश में फसल काटने पर कृषक अपने इष्ट मित्रों को पकवान से परितृप्त करके और उत्सव मनाते हैं। और भुवन भास्कर ऋषि की जो भूमि जापान है, जापान के लोग भी मनाते हैं। जब धानों की फसल कटती है तब धान को शुरा और चावलों की रोटियों के सहभोज से और गान वाद्य बताइए। पहले तो देखिए बहुत गांव में एक बम हुआ करती थी, उनको बजाते थे और बड़े आनंद से जो है होली मनाते थे। तो ये हमारी प्राचीन परंपरा का पर्व है। होली का पर्व सभी को मनाना चाहिए। तो इस उत्सव पर गाना बजाना होता था। यूरोप में सेंट वैलेंटाइन का दिन और इंग्लैंड में पोल के उत्सव पर ग्रामीण कृषक जनता से ही जनता से ही जागृत हैं। उनकी सीधी सादी सरल जीवन प्रणाली में ही उनका आदर होता है। विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों में फंसे हुए और जीवन की घुड़दौड़ में रात दिन व्यस्त और स्वार्थन नागरिकों को इस प्रकार के उत्सवों के लिए उत्साह की उत्पन्न ही होता था। तो देखिए, एक तो हम मनुष्य जो है बहुत दौड़ता है संसार में, मशीनरी की तरह काम करता है, तो कभी उसे आराम भी चाहिए, उत्साह भी चाहिए। तो इस उसमें हम होली की प्रसन्नता में हम आनंद भी मनाते और बहुत जो है प्रसन्नता करते। किंतु भारतीय उत्सव केवल आमोद प्रमोद का ही साधन नहीं है। धर्मपरायण भारतीयों की प्रत्येक बात में धार्मिकता और वैज्ञानिकता की उठ लगी हुई है। जिस प्रकार वर्षा ऋतु के जो 4 महीने होते हैं और तो के पश्चात विकृत और गिरहों के मार्जन लिपाई पुताई होती है, इसी प्रकार हम होली पे भी जो अपने घर मकानों की लिपाई पुताई करते हैं और अच्छा साफ सुंदर बनाते हैं। तो देखिए, संस्कृत में अग्नि में भुने हुए अर्ध पको अन्न को होलक कहते हैं। इस विषय में तो देखिए, तिनकों की अग्नि में भुने हुए आपके समिधान्य और फली वाले अन्न को होलक होला कहते हैं। तो देखिए, हम तो जब भाई खेती का काम करते, चने इत्यादि को और भून करके होला बना के कई बार तो खाना ही नहीं खाते थे, उससे बड़ा स्वादिष्ट होता था। तो इसलिए ये भारत की प्राचीन परंपरा रही है और हम प्राचीन से ही होली का पर्व मनाते हैं। फिर आता है तो यहाँ मैं प्राणियों में वैश्वाना रूप होकर देही के आश्रय रहता हूँ। तो ये हमारा जो प्राण है ना, और प्राणापन वायु के साथ मिलकर 4 प्रकार के भक्ष्य भोज्य लेह और चेष्ट अन्न को पकाता हूँ। तो देखिए, ये हमारा जो प्राण है ये भी हमारा अन्न के बिना तो जीवित नहीं रह सकता। तो देव यज्ञ का प्रधान साधक भौतिक अग्नि ही है, क्योंकि वह सब देवों का दूत है। वेद में उसको अनेक बार देवदूत कहा गया है और वही सब देवों को होमे हुए और द्रव्य पहुँचाता है। इसीलिए और नवागत अन्य सर्व अग्नि के ही अर्पण किए जाते हैं। तो देखिए, जो हम यज्ञ भी करते हैं और हवन यज्ञ हवन करते हुए हम जौ की बालों को भूने और अग्नि के माध्यम से लाखों करोड़ों शक्ति उसमें आ जाती है। अभी आपने देखा है जो विमान हमारे उड़ते हैं तो उसमें भी तो अग्नि है, अग्नि के माध्यम से विमान चल रहा है, बिजली जल रही है।
तो अग्नि में बहुत शक्ति है। उस अग्नि में जो हम ये सुगंधित पदार्थ डालते हैं, घी है, सामग्री और पदार्थ डालते हैं, वह लाखों गुणों शक्ति बढ़ के सारे संसार को वो जो है लाभ करती है। तो प्रत्येक कार्यों में हमें यज्ञ करना ही चाहिए। अब ये आता है कि जो हम एक हमें ये वो मिलता है कि जो हम नई फसल आई है बांट कर के खाते हैं, बांटते हैं। तो यहाँ हमारे विद्वानों ने कहा है जो अकेला व्यक्ति खाता है वो पापी है। जैसे गृहस्थी है, गृहस्थी अगर अपने ही लिए भोजन बनाता है तो समझो वो पाप खाता है। पहले ऐसा ये आर्यव्रत देश रहा है पूरे भूमंडल पर कि पहले कोई घर में अतिथि खाना खाता था तब घर के लोग खाते थे। लोग ढूंढते फिरते थे, भैया आज हमारे घर तू खाना खा ले, हमारे तो बच्चे भूखे बैठे हैं। ऐसी परंपरा भारतवर्ष की रही है, ऋषि मुनियों की रही है, आर्यों की रही है। अब तो हम अगर उन बातों को याद करते हैं, देखते हैं, तो आज तो संसार ही बिल्कुल विपरीत दिशा में जा रहा है। तो इसलिए तो महर्षि मनु कहते हैं अकेला खाने वाला केवल पाप खाने वाला है। मनु महाराज इसी का समर्थन करते हुए कहते हैं जो पुरुष केवल अपने लिए भोजन पकाता है वह पाप भक्षण करता है। यज्ञ शेष व हुत शेष ही सज्जनों का अन्न विधान किया है। इसीलिए अब तक भी जनसाधारण में यह प्रथा प्रचलित है। तो देखिए भाई, अन्न जो नया अन्न आया है इसमें जो है सभी की भागीदारी होती है, मजदूर की भी, किसान की भी, सभी की। तो जहाँ प्रत्येक गृह में पृथक पृथक नव श्रेष्ठी की जाती है, तो वहाँ प्रत्येक ग्राम सामूहिक रूप से सम्मिलित नवश्रेष्ठी भी होती है। तो देखिए पहले तो करना तो यज्ञ से ही चाहिए, पर प्राचीन परंपरा में लोग वो फूस कूड़ा कबाड़ इकट्ठा कर लेते थे और उसमें गांव सम्मिलित होली जलाते थे, उसमें बालियां भूनते थे। वो गांव सम्मिलित तो बड़ी अच्छी बात है, पर आज जो अगर लकड़ियां इकट्ठी करें, सामग्री डालें, घी डालें तो अति उत्तम है। और अगर एक तो सामूहिक होली हो गई। देखिए हमारे यहाँ आर्य समाज मंदिर है, मंदिर में हम इसी प्रकार और वेद मंत्रों से और वो होली जला, अग्नि जला करके उसमें बालियां भूनते हैं, सामग्री डालते हैं और पूरे गांव के लोग आते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ प्रत्येक आर्य समाज मंदिरों में जहाँ ऐसी नहीं होती है प्रथा, तो वहाँ वो जो है इस प्रकार अग्नि जला करके ही घी सामग्री डाल करके और जौ की बालें भूनें और उसके बाद अच्छा गान होता था, परमेश्वर का ध्यान करते थे, उसका गुणगान करते थे। प्रभु तूने बहुत सुंदर जो है इस समय हमें अन्न दिया है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। तो इस प्रकार की प्रथा थी। और नहीं तो जो घरों में भी जो गृहस्थी हैं वो हवन करके ही बालियां भून करके तब वो दाने घरों में वितरित करें, तो इससे बहुत प्रेम बढ़ता है, आपस के द्वेष भाव भी दूर होते हैं। जैसे कहते हैं भाई होली सो होली, अब जो होलिया आगे तो प्रसन्नता में रहो। ये होली का पर्व हमें इस बात का जो वो करता है, इसमें किसी का धर्म, मत, पंथ, जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं है, बल्कि ये सारे भेदभाव दूर करने का पर्व है। ये सभी को मनाना चाहिए। अब आता है इस पर्व पर सब लोग ऊंच नीच, छोटाई बढ़ाई का विचार छोड़कर और स्वच्छ हृदय से और आपस में मिलते हैं। यदि किसी कारणवश वर्ष में वैर भाव विरोध मनों में अपना आवास बना लिया है तो उनको भी अग्निदेव की साक्षी में भस्मांतम कर दिया जाता था। जब हम आहुति डालते थे तो वो आपस के जो मनमुटाव थे वो भी भस्मीभूत हो जाते थे। तो यह पर्व प्रत्येक भाई जो भारतवर्ष में इस सिरे से और उस सिरे तक समान रूप में मनाया जाता है। होली का पवित्र पर्व वस्तुतः आनंद और उल्लास का महोत्सव था, किंतु काल की कराल गति से और आजकल उसमें भी कदावार और अभद्रता
और दृश्य प्रवेश पा गए हैं। आजकल जिस प्रकार से हमारे और ये हिंदुत्व या लोग होली मनाते हैं, उनको देखकर क्या कोई बुद्धिमान धार्मिक पुरुष यह मान सकता है कि यह होली जिसको देखकर शिक्षित और सज्जन विदेशी लोग हमें निमहसी अर्धबर्बर और खिताब देते हैं, मतलब अच्छा नहीं बताते, तो हमारे उन्हीं पूर्व पुरुषों को जो चलाई हुई और शक्ति है, जिनका विद्या और बुद्धि को देखकर सारा संसार विस्मित है, और जिसके रचित ग्रंथों और शिल्प निर्माणों को देखकर क्या स्वदेशी और क्या और विदेशी सभी सहस्र मुख से उनकी सभ्यता की प्रशंसा करते हैं। देखिए कितना अभद्रता है कि आज जो वो देवर होते हैं ना, वो भाभियों से होली खेलते हैं और हम हंसी मजाक सब कुछ करते हैं। लेकिन ये विचार करो कि हमारी प्राचीन संस्कृति कैसी थी, राम के ज़माने की कैसी संस्कृति थी। देखिए जब सीता जी का अपहरण हो गया तो राम और लक्ष्मण दोनों भाई सीता जी को खोज में घूम रहे थे। जब किष्किंधा पर्वत पे घूमे तो उनकी भेंट हनुमान जी से ही, हनुमान जो थे सुग्रीव के मंत्री थे। तो फिर सुग्रीव जी आए तो वहाँ उन्हें एक पोटली मिली थी, और उस पोटली में जो वो राम को दिखाई सुग्रीव ने कि देखो महाराज इसमें कुछ चीज़ें हैं। तो जब श्री रामचंद्र जी ने देखा तो भैया अपनी पत्नी की तो चीज़ें सब पहचान लेते हैं, तो तब वो पोटली को लक्ष्मण को देते हैं, भैया लक्ष्मण ये ज़रा देखना तेरी भाभी की चीज़ें हैं क्या ये। तो लक्ष्मण देखिए कितना प्यारा, ये था हमारा भारतवर्ष आर्यव्रत देश की महिमा। उस समय जब देखा लक्ष्मण ने कहा भैया मैं तो ये देखो मैंने तो भाभी के पैरों की पूजा की है, पाजेब या बिछुआ तो मैं एक बार को पहचान भी लेता, पर ये जो गले की और जो माथे का टीका इत्यादि चीज़ें हैं, वो कानों के कुंडल वगैरह मैं नहीं पहचानता। मैंने तो कभी भाभी के चेहरे को ही नहीं देखा, और वो तो कभी भाभी भी नहीं कहा लक्ष्मण ने, वो तो माता ही कहते थे सीता जी को। तो इसलिए ये थी भारतवर्ष आर्यों की परंपराएं, आर्यों की शिक्षा। और भाई आज तो क्या बताऊं, मैं जब उसमें फ़ोन में देखता हूं इतनी बदतमीजी और इतनी अभद्रता, बस पूछो मत। ये हमारे संबंधी सब खत्म हैं, ना बाप का, ना बेटी का, ना अपना देवर का, ना भाई का, ना सब रिश्ते बिगड़ रहे हैं। इसलिए विचार करो, ये होली का पर्व जो है हमें बहुत प्रेरणा देता है और बहुत हमें गर्व से उत्साह से मनाना चाहिए, और सभी को मनाना चाहिए। क्यों कि अन्न सभी खाते हैं, तो हमें। और इस समय क्या है, लोग जो है वो उसमें भांग पीते हैं, शराब पीते हैं, और तो और दूध में भी भांग मिला लेते हैं। कितना वो है कि आज मद पीने वाला पापी अग्नि से और तपाई हुई मद्य पीकर स्वयं शरीर को नष्ट कर देते हैं, और जिस मद्यपान के लिए कठिन प्रायश्चित मनु भगवान ने रखा है और उसकी महापातकों में गणना की है। शराब को बहुत निषेध माना है महर्षि मनु ने। आप समझ सकते हैं कि उससे बढ़कर कौन महापाप हो सकता है। कोई भंगड़ व भंग पीने वाला शायद यह शंका करे कि मनु महाराज ने तो स्व निषेध वाक्य में केवल सुरा को ही सुरा शब्द आया है, और तो इसमें भंग आदि का निषेध कहाँ है। आगे तो ऐसी शंका करने वाले महाशयों को जो यह वाक्य भी सुनकर रखना चाहिए। बुद्धि लंपते यद दृश्यम मध्यकारी ततोच्यते, अर्थात जो पदार्थ बुद्धि का नाश करें उसको मदकारी व मद कहते हैं। आप स्वयं सोच सकते हैं कि भांग और कितने भी नशीले पदार्थ हैं, उनमें क्या कोई बुद्धि को बढ़ाता है?
यदि आप विचारेंगे तो नशे में उनमें से क्या कोई तो ये अच्छा पदार्थ है। और यूरोप आदि विदेश के डॉक्टरों और स्वदेशी वैद्यों तथा हकीमों की और इस विषय में लिखित और सम्मतियाँ देखेंगे तो आपको विदित होगा कि सब नशे व केवल बुद्धि का ह्रास ही करते हैं किंतु शरीर आदि का भी नाश करते हैं। तो ये सारे पदार्थ जो है ये हमारे बुद्धि को बिगाड़ने वाले होते हैं। और देखिए होली की 31 आहुतियाँ हैं, हमें 31 आहुतियों देनी चाहिए, विशेष आहुतियाँ होली की। तो तब हम जो है जब यज्ञ करें होली के पर्व को हम अच्छी तरह मनाएं। अब आता है जैसे रंग है, ये रंग हमारे प्राचीन इतिहास में ऐसा नहीं है। रंग का वर्णन जो आता है वो जो टेसू के फूल हैं उन टेसू के फूलों को पीस करके पानी मिलाकर के उनका छींटा हम मारें तो देखिए वो रोग नष्ट करते हैं। ये रंग जो आज के रंग हैं केमिकल हैं, जहरीले रंग हैं, ये नुकसान देते हैं। तो हमें विचार करना चाहिए। मनुष्य तो तभी मनुष्य कहलाने का अधिकारी है जब मनन करे, विचार करके कार्य करे, तब तो ये मनुष्य। और कहीं जो है ये पशु से भी घटिया कर्म करे तो ये काय का मनुष्य। देखिए गाय है, गाय के आगे मांस डाल दो, गाय नहीं खाएगी, भूखे मर जाएगी, अपना ही चारा खाएगी। और कोई नशीली पदार्थ डाले, तंबाकू डाल दो। लेकिन ये मनुष्य जो है अपनी सब कुछ जानते हुए और अपने शरीर को, बुद्धि को नष्ट कर रहा है। तो मैं ये जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो कम से कम वो तो इसका चिंतन करें और सब जो है भाई इसका जो गलत प्रथा फैली हुई है इसको मतलब इसका प्रचार करें, लोगों में सुधार करें, लोगों को समझाएं। प्रत्येक आर्य का कर्तव्य है ये। और है तो आर्य तो सभी हैं, जो श्रेष्ठ पुरुष हैं वो सब आर्य ही हैं, चाहे वो किसी समुदाय किसी मत पंथ के हैं, जो विवेक से काम करते हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो सब आर्य हैं। और अनार्य क्या है? जो इनके खिलाफ, जो इनके विरुद्ध चले, नशा आदि, चोर डकैत, मद मांस आदि खाने वाले सब अनार्य हैं। तो इसलिए विचार करो, कोई आर्य और अनार्य कोई अलग से जाति नहीं बनी है, ये गुण कर्म स्वभाव है। तो आर्य है, इस संसार के लोग हो, तुम आर्य बनो, आर्यों की बात को समझो। प्रत्येक पर्व पर आर्यों की परंपराएं क्या रही हैं। ये जो हमारा होली का पर्व है ये भी आर्य पर्व है। अनादिकाल से जब से सृष्टि बनी है तब से है। और सृष्टि को बने 1,96,08,53,124 वर्ष हुए हैं। और इतना ही वर्ष ये होली का पुराना पर्व है। क्योंकि अन्न का पर्व है, जब पृथ्वी पे मनुष्य आता है, बच्चा आता है, तो उसे खाने के लिए तो पदार्थ चाहिए। तो इसलिए ये खाने का ही तो वो है। इस समय बहुत अच्छी फसलें आई हैं, गेहूँ है, जौ है, मटर हैं, चने हैं, और बहुत सारे सेब, संतरे, ककड़ी, खरबूजा, तरबूजा, बहुत बढ़िया परमात्मा ने देखिए कैसा उसका नियम है प्रभु का। अब गर्मी आई है तो अब ठंडी ठंडी चीज़ें, भाई गर्मी लग रही है, ठंडी चीज़ें खा लो, ककड़ी खा लो, खीरा खा लो, तरबूज खा लो। तो जौ भी शीतल है, जौ जो है शक्तिवर्धक है, जौ वीर्यवर्धक है, जौ जो है पौष्टिक है। और जौ को भी खाना चाहिए। जौ एक औषधि रूप भी है। वेदों में अगर कहीं वर्णन आया है तो जौ और चावल का आया है। तो इसलिए हमें जौ का इस्तेमाल करना चाहिए, जौ अच्छी चीज़ है। तो इसलिए ये सब हमारा जो पर्व है वो फसल का पर्व है, तो हमें प्रत्येक को मनाना चाहिए। यह तो कुप्रथाओं और निपट गंवारों अथवा अर्ध शिक्षकों की लीलाएं हैं, हुई हैं। निश्चित और सभ्य मत हिंदुत्व को हिंदू त्योहारी की रक्षा की दुहाई देते हुए होती हैं। देखिए एक तो जो ये हिंदू शब्द है ना, ये हिंदू नाम कोई हमारा प्राचीन नहीं है, इसका तो हम आर्य लोग एक तरह इसको बढ़िया नहीं मानते। हिंदू तो ये अब हो गए 1000 वर्ष का इतिहास है हिंदू का। तो सब ये दुनिया के लोग हो, तुम अपने को आर्य कहो, तुम ऋषियों की संतान हो, तुम मुनियों की संतान हो, तुम जो परमात्मा ने वेद का ज्ञान दिया है उन ऋषियों की तुम संतान हो, तुम राम की संतान हो, श्री कृष्ण की संतान हो। तो इसलिए तुम जो है गलत गलत नाम धर करके, और ये लोगों ने राजनीति की है,
ये महाभारत काल के बाद से सारी जितनी भी हैं ये सब कुप्रथाएं हैं। जो मूर्ति पूजा चली है ये जैन मत से चली है, और दूसरे उसमें 3500 वर्ष हुए हैं। ईसाई मत जो है ये 2024वां वर्ष चल रहा है। इससे पहले कोई दुनिया में ईसाई मत नहीं था। 1450 वर्ष पहले कोई मुस्लिम मत नहीं था, और जितने भी और जो सारे मत हैं ये सब बाद के हैं। सिख मत 550 वर्ष का था। इस संसार के लोगों, तुम प्राचीन में लौटो, वापिस हो। तुम्हारे पूर्वज कौन थे, कहाँ से चले, किस घर से चले, ये विचार करो। तुम्हारे पूर्वज सब आर्य थे, ऋषि मुनियों की संतानें थी, अच्छे महापुरुषों की संतान थे। कई बार राजनीति के उसमें कुछ आपसे लड़ाई झगड़े में और ये सब कुप्रथाएं संगठन बनते चले गए। आज एक संगठन दूसरे संगठन पे हावी है। क्या यही मानवता है? इसी को हम मानवता कहते हैं। तो इसलिए ये विचार करो, होली का जो पर्व है हम अपने देश भाव दूर करें। चाहे हमारे राजनीतिक के द्वेष भाव हैं, चाहे घरों के हैं, चाहे भाइयों के हैं, चाहे कोई किसी प्रकार का है, वर्ण का है, तो इसलिए सब हम प्रेम से जो है होली का पर्व मनाएं। यही पर्व हमें जो है यही प्रेरणा देता है। और मैं तो देखिए सभी को और करवद प्रार्थना करता हूँ कि अपने अपने विचारों में परिवर्तन लाएं, तभी जो है होली का पर्व सार्थक होगा। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु सारे विश्व के लोगों में शांति आए और होली का पर्व खुशी से मनाएं, और किसी के में कोई वैर भाव ना हो, सबके वैर भाव दूर हों। तो ऐसे वो उससे हम परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ मैं, हे प्रभु सबके घरों में शांति हो, सबके मनों में शांति हो, सबके विचारों में शांति हो। तो मेरी ये वीडियो को सभी सुनें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें। और एक मैं और निवेदन कर रहा हूँ कि मेरा फेसबुक का जो मेरा वो है वहाँ चैनल, वहाँ लोग जो अपनी अपनी वीडियो अलग डाल देते हैं, ऐसा करना ठीक नहीं है। इसीलिए सभी को मैं, सभी विश्व के लोगों को मैं सादर नमस्ते करता हूँ। ओम शम।